नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नागपुर असेंबली सरमाई इजलास का तीसरा दिन भी रहा हंगामा खेज। किसानों के मसाइल पर जारी अपोजिशन के एहतजाज के सबब ऐवान की कार्रवाई फिर हुई मुलतवी। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के इमलाक की हुई नीलामी। सहाफी एस बालाकृष्णन ने दिल्ली ज़ायका होटल 4 करोड़ 28 लाख रुपए में खरीदी। हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी ने 3 लाख में हासिल की डॉन की कार। सलमान खान हिट एंड रन मामले में कल आ सकता है फैसला। अदालत ने अहम गवाह के बयान पर किया आदम एतमाद का इजहार। और अब खबरों की तफसील। नागपुर में जारी महाराष्ट्र असेंबली सरमाई इजलास का आज तीसरा दिन है। आज भी अपोजिशन ने किसानों के कर्जजात को माफ करने और दीगर मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इससे कबल अपोजिशन के एक वफ्द ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल भी किया। असेंबली के बाहर जारी एहतजाज का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन और कांग्रेस और एनसीपी अपनी मांगों पर अड़ी है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर आप देख सकते हैं कि विधान भवन के बाहर किस तरह से दोनों ही पार्टी के नेतागण सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इस पूरी नाराजगी को लेकर तीसरा दिन है। और जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार मांग की किसानों की कर्ज माफी को लेकर, अब तक सरकार नहीं सुन पा रही। आज क्या कामकाज होने दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने तय किया है कि जब तक कोई फैसला नहीं होता है, किसानों की कर्ज माफी का सवाल है, मुस्लिम रिजर्वेशन का सवाल है, रियासत भर में पूरी कायदा और सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो गया है। अल्पसंख्यक समाज की सारी स्कीमें थी वो पूरी स्लो हो गई हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे डिमांड है, जब तक वो डिमांड पूरे नहीं होते तब तक ये हाउस हम लोग चलने नहीं देंगे। इस तरह का निर्णय दोनों पार्टी ने मिलकर लिया है। काफी आक्रामकता नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे, और नीतीश जी भी हमारे साथ। आज तीसरा दिन है और जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार पूरा विरोध दर्शाया है और अब तक सरकार नहीं सुन रही, क्या कहें? और ये सरकार किसका सुनती है, ये अभी हमारे मन में प्रश्न चालू हो गया है। करीब करीब 3000 किसानों ने आत्महत्या की है, तो भी एक भी रुपए की मदद अभी तक ये सरकार ने दी नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन सरकार है, 1 रुपए देने के इनका तैयारी भी नहीं है। तो इसके विरोध में हम लोग आवाज उठा रहे। इसी तरह से चलता रहेगा और ये एक बड़ी भूमिका के तौर पर यहाँ पे किसानों के लिए सरकार निभा रही है। अब देखना होगा कि सरकार की, खास करके मुख्यमंत्री, इस पूरे आंदोलन को किस तरह से निपटाते हैं। नागपुर से संजीव जाधव के साथ वसीम अंसारी, ईटीवी। और बात सलमान खान की। सलमान खान हिट एंड रन मामले में अदालत कल अपना फैसला सुना सकती है। अदालत ने आज मामले के अहम गवाह रविंद्र पाटिल के बयान पर अदम एतमाद का इजहार किया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के जज AR जोशी ने इस मामले की सुनवाई के वक्त ख्याल जाहिर किया था कि जांच के दौरान सलमान खान के खून के जो सैंपल लिए गए थे उनके टेस्टिंग में बेजाब्तगियां पाई गई हैं, जिससे हादसे के वक्त सलमान के नशे की हालत में होने पर सवालिया निशान लग सकता है। अदालत ने कहा है कि सलमान के खून के सैंपल सिर्फ JJ अस्पताल में ही लिए गए। बांद्रा में वाक़ बाबा सरकारी अस्पताल में सलमान के खून के सैंपल क्यों नहीं लिए गए? मुंबई में आज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इमलाक की नीलामी हुई। दाऊद इब्राहिम का दिल्ली ज़ायका होटल मुंबई के सहाफी एस बालाकृष्णन ने 4 करोड़ 28 लाख रुपए में खरीदा, जबकि हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी ने 3 लाख रुपए में डॉन की कार हासिल की। वाज़ेह है कि इस नीलामी का एहतमाम मुंबई के होटल डिप्लोमेट में किया गया। देखिए, अभी जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने ई टेंडर का जो नतीजा है वो बताया, और साथ में बंद लिफाफे में जो टेंडर आए थे उसका भी उन्होंने घोषणा किया। तो ई टेंडर में बिड था इस प्रॉपर्टी के लिए 2 करोड़ 52 लाख, और ये बंद लिफाफे में जो आया था 1.72 करोड़,
उसका ऑफर आया था, और जबकि हमारा बिड सबसे ज्यादा था देश सेवा समिति का 4 करोड़ 28 लाख, तो हमारे जो बिड को लोग ने मान्यता दी है और हमें सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया है। महाराष्ट्र में निजी स्कूलों की जानिब से 2 रोजा बंद मनाया जा रहा है। हक तालीम बचाओ समिति की जानिब से आज और कल रियासत की तमाम निजी स्कूलें को बंद किया गया है। नॉन ग्रांट स्कूलों को फौरी ग्रांट मुहैया कराने और हक तालीम कानून में तरमीम के अलावा दीगर मसाइल के फौरी हल का मुतालबा समिति ने किया है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों से हजारों असातिज़ा नागपुर में एहतजाज के लिए शरीक हो रहे हैं। समिति ने ऐलान किया है कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो एहतजाज में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। अपने मैनेजमेंट के जरिए चला रही है तो उनको 100% ग्रांट के साथ स्कूल खोलने चाहिए, ये डिमांड है। और पूरे स्टेट में ये चौथा मरहला चल रहा है। 100% आज पूरे महाराष्ट्र में आज और कल बंद रहेगा। आज भी बंद है और कल भी इंशाल्लाह बंद रहेगा। अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट होश में नहीं आती है तो उनको अगला मरहला ऐसा रहेगा कि बेमुदत स्कूलें तालीमी इदारे पूरे बंद रहेंगे और उसका सख्त एहतजाज किया जाएगा। बच्चों के साथ, पेरेंट के साथ लोग रास्तों पर आ जाएंगे। हुकूमत महाराष्ट्र अक़लियती तबका खास तौर पर मुसलमानों में शिद्दत पसंदी को कम करने के मुताल्लिक फिक्रमंद है। इस ताल्लुक से हुकूमत डी रेडिकलाइजेशन के तहत पॉलिसी तरतीब दे रही है। इसके लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने मुख्तलिफ महकमों को अक़लियती इलाकों में पॉलिसी तरतीब देने के मुताल्लिक हुक्म भी दिया है। पेशे रिपोर्ट। कल्याण के चंद मुस्लिम नौजवानों का दाइश में शमूलियत इख्तियार करने की खबरों के बाद हुकूमत महाराष्ट्र को लगता है कि रियासत के मुस्लिम नौजवान शिद्दत पसंदी का शिकार हैं। महाराष्ट्र की फर्दमिस हुकूमत मुस्लिम नौजवानों में शिद्दत पसंदी के खात्मे के मुताल्लिक प्रोग्राम तरतीब देने जा रही है। हुकूमत महाराष्ट्र ने मालेगांव, औरंगाबाद, भिवंडी और मीरज, सांगली जैसे इलाकों की निशानदेही कर इन इलाकों में डेवलपमेंट करने का मन बनाया है। ऐसा भी स्टार्ट हुआ है कि इसकी ये अभी एक चिंता गवर्नमेंट को लग रही है कि इसके ऊपर अपन कुछ तो करना चाहिए, ऐसा विचार आगे आया है। और अभी प्लानिंग चल रहा है कि कैसे करें, क्या क्या करें। बजट तो डेफिनेटली जाएगा। हर डिपार्टमेंट को बताया गया है कि उन्होंने कम से कम एक प्रोजेक्ट तो माइनॉरिटी के लिए करे। रियासती हुकूमत डी रेडिकलाइजेशन के लिए मखसूस बजट भी फराहम करने का इरादा रखती है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड भी फराहम करेगी। जबकि मुस्लिम दानिशवरों ने हुकूमत महाराष्ट्र के जरिए मुस्लिम नौजवानों में बढ़ती शिद्दत पसंदी के फार्मूले को खारिज किया है। इनका कहना है कि इस तरह से हुकूमत मुस्लिम तबके में खौफ हिरास का माहौल पैदा करना चाहती है। सिर्फ मुस्लिम नौजवानों में है ये समझकर चलना भी एक बायसनेस है। हम ये समझते हैं कि मुसलमानों के अलावा और दूसरे मज़हब या दूसरी कम्युनिटी के भी जो यूथ है या जो युवा है वो अगर रेडिकलाइजेशन का शिकार हो रहे हैं तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट को सबके लिए करना चाहिए। तो अगर कहीं पर काली भेड़ें हैं तो उन काली भेड़ों को तस्वुर करके पूरी कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज नहीं किया जा सकता, उन पर इल्ज़ाम नहीं रखा जा सकता कि वो गलत है और पूरी कम्युनिटी में एक तरीके का इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं की जा सकती। सेकुलर तबका भी हुकूमत महाराष्ट्र के डी रेडिकलाइजेशन की पॉलिसी पर तनकीद कर रहा है। सेकुलर तबके का कहना है कि बीजेपी हुकूमत मुस्लिम तबके को शिद्दत पसंद करार देकर अपना हिंदू वोट मजबूत करना चाहती है। देखिए, ये फडणवीस गवर्नमेंट जो है, फडणवीस साहब ये बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और ये ज़्यादा कम्युनल लोग हैं और ये इस बात को ज़्यादा मुद्दा बनाना चाहेंगे क्योंकि उनका ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है वो इस प्रकार के डिवाइसिव बांटने वाली बातों से ही उनका पॉलिटिक्स मजबूत होता है। इसलिए फडणवीस की सरकार हो, बीजेपी वाले हों, आरएसएस वाले हों, वो इसी प्रकार का डिवीज़न करके अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं। हुकूमत महाराष्ट्र के जरिए शिद्दत पसंदी को कम करने की नई पॉलिसी से रियासत का मुस्लिम तबका भी नाराज है, जबकि दानिशवर इस नुक्ते पर भी जोर दे रहे हैं कि हुकूमत को मुस्लिम नौजवानों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर ध्यान देने की जरूरत है। मुंबई से मुहिउद्दीन की रिपोर्ट। नांदेड़ महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के लिए कांग्रेस की अनु जात्रा का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। शिवसेना और एमआईएम ने इस इंतखाबात में कोई नामजदगी पेश नहीं की, जिसकी वजह से अनु जात्रा के इत्तेफाक राय से चेयरपर्सन मुंतखब होना आसान हो गया है।
अकोला किडनी स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार सरगना शिवाजी कोहली ने कई अहम इंकशाफात किए हैं। पुलिस के मुताबिक शिवाजी ने एतराफ किया है कि उसने मजमूई तौर पर 12 लोगों की किडनी मुल्क और बैरून मुल्क में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की है। शिवाजी कोहली ने पुलिस को बताया कि वो इस रैकेट के लिए गरीब अफराद से रब्ता करता था, फिर इन्हें पैसों का लालच देकर किडनी बेचने की सलाह देता था, जबकि 10 से 15 लाख रुपयों में वो किडनी फरोख्त किया करता था। वाज़ेह है कि अदालत ने कोहली को 14 दिसंबर तक पुलिस तहवील में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक रियासत में इस मामले का एक जाल हो सकता है, जिसकी तफ्तीश जारी है। अलग विदर्भ के मुतालबे पर शिवसेना ने आज अपने तर्जुमान सामना के जरिए बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया है। शिवसेना ने कहा है कि महाराष्ट्र की तारीख और उसकी ताकत को भुलाने वाले लोगों के हाथ में आज इख्तियार की बागडोर है, इसीलिए वो लोग महाराष्ट्र के टुकड़े करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना भी हुकूमत में बीजेपी का साथ दे रही है। दोनों इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान अलग विदर्भ को लेकर इख्तिलाफ है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कर्नाटक की खबरें। कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब नजर सुर्खियों पर कर्नाटक की। कानून साज असेंबली इंतखाबात पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख, मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। जस्टिस भास्कर राव के लोकायुक्त ओहदे से इस्तीफे का हर जानिब से किया जा रहा है खैर मकदम। हुकूमत लोकायुक्त इदारे को जल्द अज जल्द फाल बनाए, दानिशवरों और कानूनी माहिरीन का मुतालबा। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के जरिए गुलबर्गा में इनसे मिलिए प्रोग्राम का इनकाद। मुमताज शायर व अदीब डॉक्टर वहीद अंजुम की अदबी खिदमात पर डाली गई रोशनी। और खबरें तफसील से। रियासत में 25 सीटों के लिए होने जा रहे कानून साज असेंबली इंतखाबात के पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। आज तीनों अहम पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने हिमायतियों के साथ आकर पर्चे नामजदगी दाखिल किए। गुलबर्गा यादगीर लोकल बॉडीज की काउंसिल सीट के लिए आखिरी दिन 4 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। जेडीएस की जानिब से नौजवान लीडर देवेगौड़ा तेलूर ने पर्चे नामजदगी दाखिल की, जबकि 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किए। वहीं रायचूर और कोपल एमएलसी इंतखाबात के लिए आज बीजेपी के उम्मीदवार की हैसियत से सीवी रामचंद्रा और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सैयद मुजीब ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। रायचूर और कोपल एमएलसी हल्के के इंतखाबात के लिए कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने इस मरतबा किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने नसीर अहमद के बजाय अनिल कुमार को टिकट दिया है। 27 दिसंबर को कानून साज काउंसिल की 25 सीटों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस भास्कर राव के इस्तीफे के बाद रियासती हुकूमत आइंदा की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। कल शाम हुई मीटिंग में हुकूमत ने नायब लोकायुक्त ओहदे के लिए जस्टिस एन आनंद के नाम का इंतखाब किया है। रियासत के दानिशवर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हुकूमत लोकायुक्त इदारे को जल्द अज जल्द फाल बनाए। कर्नाटक में लोकायुक्ता के ओहदे से जस्टिस भास्कर राव के इस्तीफे का हर जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। देर आयत दुरुस्त आयत के मिस्ताक जस्टिस भास्कर राव ने रियासत के गवर्नर वाजूभाई वाला को कल अपना इस्तीफा पेश किया था। राजभवन के जराये ने इत्तला दी कि भास्कर राव का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। अपोजिशन जमात बीजेपी भास्कर राव के इस्तीफे को आवाम की जीत करार दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि बीजेपी के दौर इक़्तिदार में ही भास्कर राव को लोकायुक्त बनाया गया था। सियासत अपनी जगह, दानिश्वर कहते हैं कि लोकायुक्त इदारे को फाल बनाने की जानिब हुकूमत तवज्जो दे।
एक तरफ जो है जो लोकायुक्त थे भास्कर राव, उन्हीं पे जो है इसका इल्ज़ाम आयद हुआ है कि वो रिश्वतखोरी में मुलव्वस हैं, उनके बेटे हैं। तो इसके नतीजे में उनसे मुतालिबा किया जा रहा था कि वो इस्तीफ़ा देकर हट जाए। दूसरी तरफ असम्बली के अंदर कानून बनाया गया कि इन्हीं जो है वहाँ से निकालने के लिए क्या कोशिश की जाए। अभी वो कोशिश जारी हो रही थी। इस दरमियान जब भास्कर राव को महसूस हुआ कि अभी नहीं निकाला जाएगा तो वो इस्तीफ़ा दे के हट गए। जब ये इतने सारे लोग बैठकर लोकायुक्त अपॉइंट करते हैं, उपालोकायुक्त आयुक्त अपॉइंट करते हैं, एक दो जने नहीं करते, उसमें सीएम भी रहते हैं, अपोजिशन लीडर भी रहते हैं, गवर्नर का नुमाइंदा भी रहता है, अब एलएच के विधानसभा का स्पीकर भी रहता है, विधान परिषद का चेयरमैन भी रहता है। इन सब लोग होने के बावजूद अगर गलत फैसला लेते हैं तो हम उनके पर हमको डाउट करना पड़ता है। भास्कर राव के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला सिद्धारमैया की क़यादत में हुई मीटिंग में नायब लोकायुक्त के ओहदे को पुर करने का फैसला लिया गया है। नायब लोकायुक्त के लिए हुकूमत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एन आनंद के नाम का इंतखाब किया है। रियासती हुकूमत एन आनंद के नाम की सिफारिश गवर्नर को रवाना करेगी। टीवी न्यूज़ बंगलुरु। कर्नाटक की अहम सुन्नी तंजीमों ने हिंदू महासभा के सदर कमलेश तिवारी के गुस्ताखाना बयान की सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु में मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में मुनक्किदा इजलास में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने कमलेश तिवारी को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। जामिया हजरत बिलाल के चेयरमैन अमीर जान की सरपरस्ती में मुनक्किदा इजलास में आनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया था। और आगे बढ़ते हैं। जामिया इस्लामिया भटकल के नायब मोहतमिम मौलाना मकबूल अहमद नदवी ने कमलेश तिवारी की जानिब से तौहीन शान रिसालत की सख्ती से मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बरादरान वतन के सामने सीरत तय्यबा के नक़ूश उजागर करना हज़रत की ज़ात के मुताल्लिक़ उनकी गलत फहमी दूर करने का मौसर जरिया बन सकता है। देख रहे हैं, हम अपने मुसलमान भाइयों से भी दरख्वास्त करेंगे कि ये एक तरह के त्योहारी साहब नहीं है, त्योहारी नहीं है। ऐसे 25 हज़ारों त्योहारी हिंदुस्तान में और दुनिया में पाए जा रहे हैं कि जिनके अंदर रसूल के ताल्लुक से गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ और गलत बातें हैं। और इसके ज़िम्मेदार हकीकत में हम हैं कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सवाने, सही ज़िंदगी, सही सीरत हमारे दूसरे बिरादरान वतन तक, दूसरे भाइयों तक नहीं पहुँचाई। हमारी एक मुसलमान होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी और अव्वलीन जिम्मेदारी होती है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेदाग सीरत है वो लोगों के सामने पहुंचाएं। आप बेंगलुरु की अहम मुस्लिम तंजीमों ने अमेरिका के सदारती ओहदे के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयान की सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु में दहशतगर्दी और ISIS की कार्रवाइयों की मजम्मत के लिए मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हर मुल्क में फ़िरका परस्त ताकतें मौजूद हैं। अमेरिका के फ़िरका परस्त ताकतें ही इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इस्लामिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन कर्नाटक शाख्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया था। कर्नाटक उर्दू अकादमी ने गुलबर्गा में इनसे मिलिए प्रोग्राम का इनकाद किया। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में मुमताज़ शायर व अदीब डॉक्टर वहीद अंजुम की अदबी खिदमात पर रोशनी डाली गई। डॉक्टर वहीद अंजुम पर उर्दू स्कॉलर्स ने मकाले पढ़े और ख़ुद वहीद अंजुम ने भी तलबा के रूबरू खुद को वाकिफ कराया। डॉक्टर वहीद अंजुम का शुमार जनूबी हिंद की मुमताज़ अदबी शख्सियतों में होता है जिनकी सलाहियतों का पूरा मुल्क मुतरिफ है। डॉक्टर वहीद अंजुम बैक वक्त में शायर, अदीब, नक्काद, मुहक्किक, अफसाना निगार, खाका निगार हैं। एक है हासिल मुताला और एक इनसे मिलिए प्रोग्राम। इनसे मिलिए प्रोग्राम में किसी ऐसी शख्सियत को मदऊ किया जाता है जिससे मकालमा कायम हो, अदब से जिनका इलाका हो, शायर, अदीब, फनकार है। वहीद अंजुम की खाका निगारी के ज़िमन में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकराम चौधरी पाकिस्तान लिखते हैं, डॉक्टर वहीद अंजुम ने अपने खाकों में चेहरा नवीसी पर बहुत तवज्जो सर्फ की है। इस मुश्किल मरहले पर बड़ी कामयाबी से गुजरे हैं। उनके अंदाज़ तहरीर की दीगर खूबियों में ज़ुबान का साफ़ और निखरा हुआ होना भी अहम है। तो आज मेरा बेटा को उर्दू नहीं जानता,
तो जाहिर बात है कि जब उर्दू जानते ही नहीं है लोग, तो आपके अफसाने वगैरह कौन पढ़ेंगे भाई? कोई पढ़ ही नहीं रहा है। राजेंद्र सिंह बेदी को पैदा करने के लिए हिंदुस्तान की वो अवाम थी। अवाम जो है उसकी नावेलें पढ़ते रहे, उसके अफसाने पढ़ते रहे। आज़ादी से पहले हिंदू भी जो है उर्दू पढ़ते थे, तो उर्दू का चलन कम होने की वजह से एक बात हो गई। और दूसरी बात, नया फनकार जो है सिर्फ एक चीज़ लिख के ही मशहूर होगा बोलता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।